नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती परीक्षा कैलेंडर वायरल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्तियों को लेकर जो परीक्षा कैलेंडर है वो वायरल हो गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए 30,000 पदों पर 6 to 8 नई शिक्षक भर्ती के बारे में, 30,000 पदों पर यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के विज्ञापन के बारे में, इसके साथ ही हम बात करने वाले हैं यूपी टीईटी सुपर टीईटी को लेकर। इसके अलावा ऑफिशियल नोटिस भी यहाँ पे आप सभी के लिए जारी किया गया, उसको लेकर भी बात करेंगे। 4 से 5 बड़ी अपडेट आप सभी के लिए हैं इस भर्ती को लेकर, चाहे वो अगर बात की जाए शिक्षक भर्ती के बारे में हो या परीक्षाओं के बारे में, परीक्षा कैलेंडर को लेकर हो या उनसे संबंधित डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडॉप्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती परीक्षा कैलेंडर को लेकर, जो कि इस समय पर वायरल है। और अगर आप बीएड हैं या बीटीसी हैं तो निश्चित तौर पर आपने भी सोचा नहीं होगा कि सडनली इतनी जल्दी कहीं ना कहीं चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि आप सभी ने देखा था काफ़ी लंबे समय से अगर बात की जाए जो नई शिक्षक भर्तियों को लेकर मामला है, कभी कभी पूरे तरीके से शांत हो गया था तो कभी कभी आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब जब से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए चेयरमैन के नाम की अनाउंसमेंट हुई है, उसके बाद चीज़ें बदल गई हैं। और बदलने के बाद में इसको लेकर जो जानकारी है वो भी आप सभी के सामने जारी हो रही है। अब इसी को लेकर एक और नई जानकारी है जो कि संबंधित है नए परीक्षा कैलेंडर के बारे में, जो इस समय काफ़ी ज़्यादा वायरल भी है। दोस्तों, यूपी टेट और सीटेट की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लगातार एक ही डाउट आ रहे थे, सर किस बुक के साथ प्रिपरेशन करें जिससे कि दोनों ही एग्जाम एक साथ क्रैक हो जाए। और ये बुक आप सभी के दोनों ही एग्जाम को क्रैक कराने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। दिशा पब्लिकेशन की ये बेस्ट बुक 19 वर्ष बाद आप सभी को सीटेट के पेपर देखने के लिए मिलते हैं, चाहे आप 1 to 5 के लिए लेना चाहे या 6 to 8 के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल है। 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। आपको पता होगा यूपी टेट में 2017 का एज इट इज पेपर रिपीट कर दिया गया था, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि जो आपके पीवाईक्यू है वो कंप्लीट होने चाहिए। प्लस इसमें डिटेल सॉल्यूशन आपको देखने के लिए मिलता है। सॉल्यूशन के साथ में हर क्वेश्चन जो आप सभी को दिया जा रहा है वो पूरे तरीके से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। प्लस आपको ये हिंदी में भी देखने के लिए मिलता है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ये बुक चाहे यूपी टेट की बात की जाए या एसटेट की या एमपी टेट की या किसी भी राज्य की होने वाली टीईटी परीक्षा, सीटेट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, इसके अलावा अदर जो भी टीईटी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। इस बुक में जो आप सभी को कहने की कंटेंट दिया जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट के साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है आपके एग्जाम में आने के लिए। ये बुक आपको दोनों ही भाषाओं में देखने के लिए मिल जाएगी। आप इंग्लिश में लेना चाहे इंग्लिश में ले सकते हैं, हिंदी में लेना चाहे हिंदी में भी ले सकते हैं। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप परचेस करेंगे तो आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा। 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो OAS10 यूज करना, वो भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही सीटेट एग्जाम के लिए पेडागोजी सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके लिए भी दिशा पब्लिकेशन की अपडेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मास्टर चाइल्ड डेवलपमेंट की 2 बुक आती हैं, जिनको आप यूज करके, जिसमें आपको सीटेट के साथ अदर स्टेट की कहने की जो टीईटी है और उनकी पीवाईक्यू है वो भी आपको मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी लिंक पे क्लिक करें, परचेज कर लें। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं उस कैलेंडर को लेकर जिसके बारे में वीडियो बनाया जा रहा है। मोटिव ये है आप सभी के लिए कि यहाँ पर जो आपको चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, इसमें बहुत सारी शिक्षक भर्तियों को लेकर जानकारियाँ दी गई हैं और इसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पहले से पता होनी चाहिए, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती का विज्ञापन हो या इसके अलावा सुपर टीईटी के एग्जाम डेट। सुपर टीईटी के अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर जो यूपी टीईटी है उसको लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी टीईटी की परीक्षा भी हाल ही में आयोजित होनी है और यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर भी कहीं ना कहीं जो जानकारी है शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए चेयरमैन के माध्यम से आने वाले 2-4 दिनों के अंदर स्पष्ट कर दी जाएगी कि यूपी टीईटी अपने तय समय पर होगा कि नहीं होगा। हालांकि इस बात में कोई संशय नहीं है कि 29 और 30 तारीख को परीक्षा कराने के लिए 1 महीने में इतनी बड़ी परीक्षा कराना आसान नहीं होगा, लेकिन आसान तो होता भी नहीं है यूपी में कुछ भी। अब देखना ये होगा कि वो करा पाते या नहीं, वो एक अलग मामला है, लेकिन ऐसी कंडीशन में 1 महीने के अंदर सारी चीज़ें करना थोड़ा सा मुश्किल तो होगा ही, क्योंकि परीक्षा भी करानी है, परीक्षा के बाद में आप आवेदन भी लेने हैं, विज्ञापन भी निकालना है और भी बहुत कुछ। इसके बारे में जानकारी आप सभी को इसके माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। ये कैलेंडर आज सुबह से ही कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा वायरल है, जिसको लेकर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिल रही हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की चीज़ों को लेकर इसमें चर्चा है और इसमें जो भर्तियों को लेकर जानकारी दी गई है वो तो इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है, जैसा कि मैं आपको बता दूं। लेकिन कल LT गेट की परीक्षा होने वाली है, जो अभ्यर्थी परीक्षा देने जा रहे हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।
लेकिन अगर अभी भी कोई परीक्षा देने से रह गया है तो एल टी गेट के लिए जीके जीएस स्पेशल कैश कोर्स हमने लॉन्च किया था, जो 399 तक घटा करके 199 कर दिया गया। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो इसमें आपको 40,000 वन लाइनर, 6 मंथ का करंट अफेयर, 25 प्रैक्टिस है, डेली क्लासेज यूट्यूब, 4,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इसके अलावा और भी बहुत कुछ मिलेगा। करना क्या है, 7986240141 पे व्हाट्सएप करना, उसके बाद पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और एल टी गेट में अंतिम समयों के लिए जीके जीएस के लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। 95% क्वेश्चन आपको इसी में से देखने के लिए मिले भी हैं। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस कैलेंडर के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक शिक्षा विभाग, इसके अलावा और भी पद। राजस्व के अंदर बात की है तो पीसीएस के 920 पद हैं, ऐसा उनका कहना है। बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर सहायक अध्यापक की बात की जाए तो प्राइमरी की बात यहाँ पे 30,000 पदों पे की जा रही है। अब बेसिक शिक्षा विभाग में दो तीन तरह की भर्तियाँ होती हैं, आप जानते हैं। अभी मैंने आपको कई बार वीडियोज़ के माध्यम से बताया, चाहे वो प्राइमरी की 1 to 5 की वैकेंसी हो, अपर प्राइमरी 6 to 8 की वैकेंसी हो, इसके अलावा जैसे कि एडेड जूनियर की वैकेंसी आई थी, है ना, वो भी आपकी बेसिक शिक्षा विभाग के अंडर में ही आती है। इसके अलावा कुछ और वैकेंसी भी आती हैं बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर, जैसे कि कस्तूरबा गांधी होगी, और भी बहुत सारी बातें होंगी, है ना। तो यह तो एक तरीके से भर्ती उसी के अंदर है। अब यहाँ पे जो जानकारी लिखी है भास्कर के मुताबिक, उनका दावा ये है कि इसमें 30,000 जो पद हैं वो बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के हैं। अब सहायक अध्यापक के बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर मैंने आपको बहुत सारे पद बता भी दिए हैं, चाहे वो एडेड जूनियर के पदों को लेकर ही बात की जा रही हो, क्योंकि उसमें 30,000 तो नहीं होंगे, ये तो सच है। लेकिन मैंने आपको एक और जानकारी दी थी कि 29,000 6 to 8 की एक भर्ती थी, है ना, उसके भी 1,700 पदों पर प्रक्रिया चल रही है ना। 6 to 8 की एक वैकेंसी, एडेड जूनियर के 1,800 पदों पर प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा अगर मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से और भी बताया था कि जो 12,460 भर्ती है उसको लेकर ये रिक्त पदों को भरने की जानकारी चल रही है। एक 72,825 भर्ती थी, तो इनको भी क्लियर किया जा रहा है। तो यहाँ पे इस बात में इस प्रकार का संशय हो भी सकता है कि जो 30,000 पदों की जानकारी आपको देखने के लिए मिल रही है, उसमें कुछ भर्तियाँ इससे संबंधित भी देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। तो बेसिक शिक्षा विभाग में 30,000 लिखा तो है, लेकिन डायरेक्टली इसमें ये नहीं बताया गया कि सीधी भर्ती आ जाएगी। जैसे कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में पूरे तरीके से स्पष्ट है। अगली लाइन पढ़ें, लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग यानी कि टीजीटी पीजीटी में 30,000 पदों पर सीधी भर्ती होगी। अब ये 30,000 पदों की भर्ती के बारे में जानकारी काफ़ी लंबे समय से आ भी रही है। आप सभी ने देखा होगा कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर तो अध्याचन भी मांगे गए थे शिक्षा निदेशालय के माध्यम से। शिक्षा निदेशालय को जो अध्याचन मिले हैं उसके संबंध में कहीं ना कहीं रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर जानकारी भी दी गई है। तो टीजीटी पीजीटी को लेकर तो कार्यक्रम हमारे पास पहले से ही तय था कि 30,000 पदों पर जो भर्तियाँ हैं वो देखने के लिए मिलेंगी, और तकरीबन चाहे 30,000 की जगह 24,000 ही मान करके चलें, क्योंकि 4-5 हज़ार जो पद रहेंगे वो थोड़े अलग विद्यालयों के अंदर, जिसमें संबंध प्राइमरी भी रहने वाले हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया प्रधानाचार्य के भी पद हैं और कुछ चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के भी पद हो सकते हैं। तो इसके अलावा प्रिंसिपल को लेकर बात की जाए तो प्रिंसिपल के 800 पदों पर भर्ती होगी। इसके साथ ही नीचे लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर के 859 पदों पर भर्ती होगी। प्रिंसिपल की उच्च शिक्षा विभाग में 100 पदों पर होगी। अगर प्राविधिक शिक्षा विभाग की बात की जाए 503 पदों पर होगी। पुलिस विभाग में 30,000 पदों पर होगी। पुलिस विभाग में 5,000 पदों पर उपनिरीक्षक की होगी। पुलिस विभाग में 15,000 और भी पद हैं। डॉक्टर के 4500, चिकित्सा में 2,000, महिला एवं बाल रोग की 10,468, राजस्व के अंदर 7,994 विज्ञापन भी आ गया है। कारागार के अंदर 1,500 रहेंगे। विभिन्न विभाग के अंदर 12 रहेंगे। इसके अलावा 186 एपीओ के भी रहने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा परीक्षा कैलेंडर जो इस समय सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल है और काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। देखना ये दिलचस्प होगा कि कहाँ कितने पदों पर भर्तियों को लेकर जो जानकारी दी जा रही है, इसका पटल पे विज्ञापन कब तक आ पाता है। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी।